वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी और कुछ इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट अगर आप यहाँ कवर करें तो इथीरियम के जो को फाउंडर हैं विटालिक बुटेरियन, उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं। तो विटालिक बुटेरियन ने यहाँ पे कहा है, आई एम नॉट अ बिलियनियर एनी मोर एंड इथीरियम को फाउंडर एमिड क्रिप्टो क्रैश। तो आपको पता है क्रिप्टो मार्केट क्रैश को फेस कर रहा है इस टाइम पे, और यहाँ पे इथीरियम के जो को फाउंडर है उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट। उन्होंने भी कहा है कि अब मैं बिलियनियर नहीं हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक टाइम था जब इथीरियम के को फाउंडर की अगर आप वेल्थ देखेंगे यहाँ पे, और इथीरियम को फाउंडर विटालिक बुटेरियन टुक टू ट्विटर टू स्टेट दैट ही इज़ नॉट बिलियनियर एनीमोर। और जिस तरह से मार्केट क्रैश हुआ है तो यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनके बिटकॉइन इथीरियम में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी नीचे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिटकॉइन ऑलरेडी खुद नीचे है। तो 28 ईयर ओल्ड अगर आप देखेंगे नवंबर के अंदर हैड क्रिप्टो पोर्टफोलियो वर्थ 1.5 बिलियन डॉलर का। अक्टूबर नवंबर में जो मार्केट हाई गया था उसके बाद इथीरियम के जो को फाउंडर है उनका जो पोर्टफोलियो था वो 1.5 बिलियन डॉलर का था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब जो मार्केट अब बिल्कुल एक अलग मार्केट है। जो अक्टूबर में था मार्केट उससे तो बहुत नीचे है। और अगर आप देखेंगे द मार्केट हैज़ लॉस्ट मोर देन 50% वैल्यू सिंस लास्ट ईयर नवंबर। तो बिल्कुल 50% मार्केट नीचे है। और इथीरियम खुद इस टाइम पे करंटली $2000 पे ट्रेड कर रहा है, और जबकि इथीरियम का हाई 4800 का बना था अक्टूबर नवंबर के अंदर। तो सेकंड अपडेट भी बहुत ज़रूरी है टेरा लूना के जितने भी होल्डर्स हैं उनके लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे डू कॉन का एक ट्वीट यहाँ पे आया है, और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे, टेरा इज़ कलेक्टिंग स्नैपशॉट डेटा फॉर लूना एयर ड्रॉप। जो नया लूना मिलने वाला है, लूना एयर ड्रॉप किस किस को मिलेगा उसके लिए यहाँ पे टेरा जो टीम है, जो टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ हैं वो यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे Terra founder Ducon has said the blockchain is collecting snapshot data from multiple exchanges from the upcoming Luna airdrop। मल्टीपल एक्सचेंजेस से ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, और जिस तरह से आप देखो ये डेटा कलेक्ट होगा उसी बेस पे एयर ड्रॉप किया जाएगा। और दिस कम एज मेजॉरिटी ऑफ लूना होल्डर्स वोटेड इन फेवर ऑफ टेरा लॉन्चिंग ए हार्ड फोक एंड क्रिएटिंग ए न्यू ब्लॉकचेन। इस टाइम पे वोटिंग हक में जा रही है, और यही हक में रही तो 27 को नया लूना मिलने वाला है, तो उसका एयर ड्रॉप भी करना है, इसलिए यहाँ पे तैयारी चल रही है। स्नैपशॉट डेटा लिया जा रहा है एक्सचेंजेस से, और अंडर द हार्ड फोक प्रपोजल द कम्युनिटी पूल ऑफ लूना होल्डर विल रिसीव 30% ऑफ न्यू लूना सप्लाई। तो 30% सप्लाई रहेगी, 30% यहाँ पे दिया जाएगा लूना होल्डर्स को। कम्युनिटी पूल of Luna holders will receive 30% of new Luna supply, और holders from prior to the crash will receive 35%। तो अगर आप देखेंगे तो जो क्रैश से पहले के होल्डर थे उनको 35% है, और जो क्रैश के बाद जिन्होंने बाय किया लूना को, चाहे वो जो भी लेवल रहा हो, तो उनके लिए बहुत कम है। यहाँ पे 10% उनके लिए भी है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी अभी लूना के होल्डर हैं, चाहे बाद में किया है जो पहले किया है, उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिसीव होगा नया लूना। ठीक है, तो इस तरह से एयर ड्रॉप किया जाएगा और इस तरह से न्यू लूना मिलने वाली है। आपको पता चल गया अब किस किस होल्डर को कितना कितना परसेंट यहाँ पे मिलेगा। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है टेरा को लेके, और बाइनेंस के जो सीजी हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ टेरा पे कहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे टेरा जो है अभी तक यूएसटी की वैल्यू को रीस्टोर नहीं कर पाई है, और यहाँ पे बाइनेंस के जो सीजी हैं उन्होंने यही चीज़ कही है कि टेरा स्लो अटेम्प्ट टू रिस्टोर यूएसटी पैग वॉज स्टूपिड। और यहाँ पे स्टूपिड तक कहा है टेरा टीम को, टेरा को, और यहाँ पे हैंडल ही नहीं कर पा रही है टेरा की टीम। और टेरा फॉर्म लैब्स के जो सीईओ हैं वो भी यहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहे, और अभी तक ये यूएसटी $1 पे नहीं पहुँचा। तो यही एक कमेंट जो है बाइनेंस सीजी की तरफ से किया गया है कि ये जो इतना स्लो अटेम्प्ट चल रहा है रिस्टोर करने के लिए यूएसटी की वैल्यू, ये एक स्टूपिड। तो इस तरह का कमेंट जो है बाइनेंस सीजी की तरफ से यहाँ पे टेरा के लिए किया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पे जस्टिन सन की तरफ से, जो टेरा के यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीईओ हैं, ट्रॉन के जो सीईओ हैं जस्टिन सन, उन्होंने यहाँ पे टेरा को लेकर कुछ चीज़ें कही हैं। टेरा शुड टर्न लूना
और यहाँ पे यूएसटी इंटू मीम कॉइन्स लाइक शिप डॉज। तो यूएसटी की हालत तो ये हो चुकी है कि यूएसटी को यहाँ पे कंपेयर कर दिया है शिबा इनू और डॉज कॉइन से। इन एन इंटरव्यू विद कॉइन डेस्क, जस्टिन सन ने यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं, ट्रॉन के जो ब्लॉकचेन के फाउंडर हैं। और अगर आप देखेंगे ट्रॉन के डेवलपर शुड टर्न यूएसटी एंड लूना इनटू मीम कॉइन्स लाइक शिबा इनू एंड डॉज कॉइन। ठीक है, इतना तक कह दिया है। और इट्स द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ही सेड, रेफरिंग द टू द रीसेंट कोलैप्स ऑफ द टू टोकन्स। तो ये जो टोकन्स गिरे हैं, ट्रॉन रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स स्टेबल कॉइन USDD विच इज़ ऑल्सो एन एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन लाइक UST। तो जो इन्होंने अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च किया 5 मई को, वो भी एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन है जो जैसा UST है। तो अगर आप देखेंगे USDD इज़ वेरी सेफ, ये यहाँ तक ये चीज़ भी कह दी है जस्टिन सन ने। और लूना को कंपेयर कर दिया है, UST को कंपेयर कर दिया है शिबा इनू और डॉज कॉइन के साथ, मीम कॉइन की कैटेगरी में रख दिया है। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है डॉज रिटर्न्स को लेके। अगर आप देखेंगे डॉज रिटर्न अमंग टॉप कॉइन परचेज बाय, तो टॉप 100 BNB वेल्स की तरफ से अगर आप देखेंगे परचेज बाय 100 बिगेस्ट BNB वेल्स। और डॉज कॉइन अगर आप देखें, डॉज कॉइन हैज़ री एंटर्ड द लिस्ट ऑफ टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज दैट हैव बीन परचेज बाय 100 बिगेस्ट वॉलेट ऑन द BNB चेन। तो BNB चेन की अगर बड़े वॉलेट्स की बात करें तो मोस्ट परचेज टोकन रहा है डॉज कॉइन। और अगर आप देखेंगे नॉन एज बाइनेंस स्मार्ट चेन, USDC, BNB, बेबी डॉज, BUSD, इथीरियम वर अदर क्रिप्टो करेंसीज दैट वर पार्ट ऑफ द लिस्ट। तो डॉज कॉइन भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और BNB वेल्स आर करेंटली होल्डिंग डॉज कॉइन वर्थ ओवर $27 मिलियन। तो ये कुछ डॉज कॉइन को लेके, और 100 जो टॉप 100 बिगेस्ट BNB वेल्स हैं उन्होंने यहाँ पे मोस्ट परचेज टोकन बना हुआ है डॉज कॉइन, और टॉप 10 की लिस्ट में आ चुका है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है इंडिया की तरफ से, और क्रिप्टो क्रेज ए रिमाइंडर ऑफ ह्यूमन फियर एंड ग्रीड। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं, और क्रिप्टो क्रेज जो है एक रिमाइंडर है ह्यूमन फियर और ग्रीड का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ said that the recent volatility in the stock market and the craze with which people are investing in crypto asset are reminders that human are still driven by fear and greed। तो उनको यहाँ पे रिमाइंडर बताया है क्रिप्टो क्रेज को, यहाँ पे ह्यूमन फियर एंड ग्रीड। ठीक है, अगर आप देखेंगे, और क्रिप्टो एंड स्टेबल कॉइन हैव नो कैपिटल स्पिन ऑफ। तो ये चीज़ें कही गई हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की तरफ से, जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है कॉमनवेल्थ बैंक की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया का जो लार्जेस्ट बैंक है, अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट बैंक हॉल्ट लॉन्च ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस एमिड मार्केट क्रैश। तो ये जो बैंक है, अगर आप देखें, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी आप बोल सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे अभी जो है रोक दिया है लॉन्च ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग थ्रू इट्स ऐप। अपने ऐप के ज़रिए कस्टमर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है प्रोवाइड करने की तैयारी थी, लेकिन जो मार्केट के अंदर क्रैश आया, डिक्लाइन आया, उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे रोक दिया है। और ये एक ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट बैंक रिवील्ड प्लान्स टू अलाउ कस्टमर टू ट्रेड अप टू 10 क्रिप्टोज। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो बैंक है, लार्जेस्ट बैंक इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथीरियम। और द बैंक के जो CEO हैं उन्होंने यहाँ सजेस्टेड ही वॉज वेटिंग फॉर द रेगुलेटरी क्लैरिटी बिफोर एडवांसिंग द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉमनवेल्थ बैंक ने, जो लार्जेस्ट बैंक है ऑस्ट्रेलिया का, उसने यहाँ पे रोक दिया है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपको पता है मार्केट क्रैश है यहाँ पे। कॉइनबेस ने कुछ दिन पहले हमने आपको अपडेट किया था कि जो हायरिंग है वो यहाँ पे स्टॉप कर दी है, थोड़ा स्लो कर दिया है। लेकिन ओकेक्स की अगर बात करें, ओकेक्स एक्सचेंज जो है, ओकेक्स सेज इट्स गोइंग बिग ऑन हायरिंग डिस्पाइट बियरिश क्रिप्टो मार्केट। तो ये लगातार हायरिंग कर रहे हैं, ओकेक्स एक्सचेंज की तरफ से लगातार हायरिंग हो रही है। और क्रिप्टो एक्सचेंज ओकेक्स हैज सेड दैट इट्स गोइंग बिग ऑन हायरिंग डिस्पाइट द बियरिश ट्रेंड इन क्रिप्टो मार्केट। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। अगर वी आर लुकिंग टू ग्रो अवर वर्क फोर्स बाय अनदर 30% इन द नेक्स्ट 12 मंथ। तो इनका यहाँ पे पूरा फोकस है कि अपने वर्क फोर्स को यहाँ पे बढ़ाना। और अगर आप भी जॉब की अगर आप देख रहे हैं
तो OKX की तरफ से आप देख सकते हैं, और क्रिप्टो के अंदर आज के टाइम में बहुत सारे जॉब क्रिएशंस हो रहे हैं। तो अगर जॉब आप ढूंढ रहे हैं और क्रिप्टो में आपको इंटरेस्ट भी है तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए क्रिप्टो के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको, और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में भी आपको मिलने वाली हैं। तो मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस रिवील्ड प्लान टू स्लो डाउन इट्स हायरिंग। तो कॉइनबेस ने एक तरफ स्लो किया है, तो OKX ने यहाँ पे अपनी हायरिंग को बढ़ा दिया है और यहाँ पे लगातार हायरिंग हो रही है जॉब्स की। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो रॉबर्ट कियोसाकी जो ऑथर हैं रिच डैड और पुअर डैड के, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनका पहले भी एक स्टेटमेंट आया था और बिटकॉइन को लेके ये अभी भी बुलिश हैं। आई रिमेन बुलिश ऑन बिटकॉइन वेटिंग फॉर टेस्ट फॉर न्यू बॉटम। तो बिटकॉइन यहाँ पे न्यू बॉटम की वेट कर रहे हैं और एंट्री लेने की वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बिटकॉइन के बॉटम का वेट कर रहे हैं, ये रियलिटी है। और बिटकॉइन एक अच्छा खासा बॉटम हमको दिखा सकता है, एक लो लेवल हमको दिखा सकता है, चाहे वो $20,000 का, $40,000 का, 11,9 भी हो सकता है। अगर $20,000 जाता है तो $9-10,000 नॉट अ बिग डील। जब इतना नीचे आ जाएगा तो 9-10 हज़ार बड़ी डील नहीं है, लेकिन अभी भी बुलिश है बिटकॉइन को लेके। ही ऑल्सो सेड दैट ही विल वेट फॉर द बिटकॉइन टू द टेस्ट द न्यू बॉटम, एडिंग द टोकन कुड गो डाउन $20,000, $14,000, और ये कुछ बॉटम सिलेक्ट किए हुए हैं अगर आप देखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे 9,000 से 9,000 पे भी आता तो बहुत सारे लोग जो बिटकॉइन अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो डेफिनेटली ये मौका कोई मिस नहीं करेगा। बिटकॉइन फिर से उड़ान भरेगा और $1,00,000 की पार की उड़ान भरेगा, ठीक है। तो अगर ये लेवल आते हैं तो बिटकॉइन, मुझे नहीं लगता, अगर आप बताइए $1,000, $2,000, $3,000 का भी हमने एक अपडेट किया था, अगर ये प्राइस भी आते हैं तो क्या आप मिस करेंगे? आपके क्या व्यूज़ हैं इन बॉटम्स को लेके, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है इथीरियम की बर्निंग को लेके। इथीरियम की बर्निंग का अगर हम डेटा यहाँ पे देखें, जब से इन्होंने अपना एक बर्निंग मैकेनिज्म जो है EIP 59 को यहाँ पे सेट किया है, इसको काफ़ी टाइम हो गया है। और अगर आप देखेंगे इथीरियम हैज़ डिस्ट्रॉयड $8.10 बिलियन इन ईथर। $8.10 बिलियन, जी हाँ, $8.10 बिलियन के इथीरियम बर्न हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू करंट मैट्रिक्स। और इथीरियम ब्लॉकचेन हैज़ बर्नड 2.35 मिलियन ईथर सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रोपोजल। ये जो बर्न मैकेनिज्म एक तरह से एप्लीकेबल हुआ जब से, तब से लेके अब तक 2.35 मिलियन इथीरियम बर्न हो चुके हैं। 2.35 मिलियन, ये एक बहुत बड़ा नंबर है इथीरियम के अगर लिहाज से हम देखें। और इनकी जो वैल्यू है $8 बिलियन से भी ज़्यादा है, $8.10 बिलियन। और बर्न बिलियन इन वैल्यू वाज बर्न ओवर द कोर्स ऑफ 9 मंथ। पिछले 9 महीने के अंदर इतने इथीरियम बर्न हो गए। और ड्यूरिंग द लास्ट 7 डेज 18,000 ईथर वर्थ $34 मिलियन वॉज डिस्ट्रॉयड। तो 18,000 मिलियन लास्ट 7 डेज के अंदर यहाँ पे बर्न हुआ है। तो ये कुछ बर्निंग का नंबर इथीरियम का निकल के आ रहा है। तो यही कुछ क्रिप्टो अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं इन सभी अपडेट्स को लेके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।